ताकत थोड़ी सी लगे, ज्यादा नहीं, और मैं सीएमएचओ बन गया। अंतर्भागा की ताकत थोड़ी सी लगे, ज्यादा नहीं, और मैं सीएमएचओ बन गया। अंतर्भागा की नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता है पी। जिनको आप सुन रहे थे ये दतिया के सीएमएचओ साहब थे, यानी चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जो जिले का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी होता है। इन्होंने अपनी थोड़ी सी ताकत लगाई और सीएमएचओ की कुर्सी के ओहदे पर आकर बैठ गए, वरना इससे पहले झूमर की तरह लटके थे साहब। एक मंच से बोल रहे डॉक्टर हेमंत मंडेलिया साहब, ये एससी एसटी ओबीसी और अपनी बहुजन समाज को तवज्जो ज्यादा देते हैं कुर्सी पर बैठकर साहब, और ब्राह्मणों को तो ऐसे ताक पर रखते हैं साहब। थोड़ी सी गलती हो गई तो हटा देंगे 100% साहब। ये ब्राह्मणों के लिए आग उगलने वाला उनका बयान अब तेजी से वायरल है। जरा सुनिए इस रिपोर्ट में। मंडेलिया साहब पर मंडराने लगा विवादों वाला बयान। मैं चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर दतिया, मुझे 15 साल का समय हो गया यहाँ, 2 साल बस ही रहा हूँ। जब सीनियरिटी में आया था समय, तो उस समय मुझे झूमर की तरह लटका के रखा गया था, और ऐसे लटका के रखा गया था आज नहीं कल। जब मुझे लगा कि समय निकलता जा रहा है, मैं अपने किस समाज के लिए मुझे भला करना है, तो मैंने अपनी पूरी ताकत थोड़ी सी लगे, ज्यादा नहीं, और मैं सीएमएचओ बन गया। अंतर्भागा की कुछ करने की हमने अभी आउटसोर्स में जितना हो मैंने अपने समाज के लिए, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, जो ओबीसी का हो, बहुजन समाज को मैंने डेलीगेट किया। सभी जगह बैठा दिया, तो एक ब्राह्मण समाज के बोलने लगे कि आप सब हाथ मिला रहे हो। हमने कहा भारतीय होकर मेरे ऑफिस में 90% तो ब्राह्मण लोग हैं, जो मेरा नहीं हटाए वो मैं हटाऊंगा। अगर कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मेरे काम में तो हटाऊंगा, 100% हटाऊंगा। साहब का मंच से दबदबा तो इतना है कि उन्होंने सीएमएचओ की कुर्सी पर बैठते ही अपनी समाज के लोगों को फिट कर दिया और बोले मेरे ऑफिस में 70% ब्राह्मण लोग हैं, वो भी हटा दूंगा, 100% हटा दूंगा। यानी सीएमएचओ साहब की आंखों पर अपनी समाज के लोगों का चश्मा फिट हो गया। मंडेलिया साहब का भाषण यही नहीं रुका, ब्राह्मणों को लेकर और भी कुछ बोला, जरा सुनिए। हमने कहा मेरे पास सर्विस है, सफाई कर्मी का है, आप चाहो तो भेज दो। धार्मिक समाज सफाई कर रहा है, उसके सुपरवाइजर था एक ब्राह्मण समाज काम करके, रोज झाड़ू लगाना पड़ेगा, नहीं ऑफिस से निकाल दूंगा। मैंने कलेक्टर साहब के दौरे पे उन्हें हमें काफी सपोर्ट किया है, अच्छी भावना हमारे माननीय कलेक्टर होने की, और एक सुपरवाइजर जो मित्र है उसे मैंने झाड़ू लगवाया। मैं जब तक रहूंगा इस समाज के लिए, जितना रहेगा एससी एसटी जो भी चीज को मैं कोऑपरेट करेगा उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो सुना आपने, ये वही सीएमएचओ साहब हैं जो अभी तक मंच पर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे थे। वही मीडिया के पहुंचते ही ब्राह्मणों का कैसे आदर करने लगे। जो मंच पर ब्राह्मणों से झाड़ू लगवाने की बात कर रहे थे, अचानक आशीर्वाद की बात क्यों करने लगे। सवाल बड़ा है, क्या सताने लगा सीएमएचओ साहब को अपनी कुर्सी का डर, जो वायरल वीडियो पर सफाई देनी पड़ रही। जरा देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिल्कुल सही बात है, मैं उस वीडियो का खंडन करता हूँ। उसके अंदर मैंने ब्राह्मणों के लिए बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। वो ब्राह्मण मेरे लिए हमेशा आदरणीय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जब मैं यहाँ पे किराए के मकान में रहा था तो रामू शर्मा के मकान में रहा था, और ब्रजमोहन शर्मा जी पास में रहते थे। और ये मतलब ब्राह्मणों का सहयोग भी, आनंद मिश्रा जी हमारे, नरोत्तम मिश्रा जी, उनका आशीर्वाद कई बार मुझे मिला है, उनकी वजह से मैं दतिया में हूँ। और अयोध्यानाथ पाठक जी पहले जो डीआईजी रहते, वो भी हमारे पारिवारिक, आज भी हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। ब्राह्मणों पर मैंने कोई टीका टिप्पणी, कोई मेरे जो मैंने बोल रहा था तो उसको दूसरी तरीके से तोड़ मोड़ उसको एडिट करके शब्दावली की गई है जो मेरी नहीं है, और मैं इसका खंडन करता हूँ। क्या क्या एडिट किया गया उसमें? अब सर मेरे को तो ये समझ में आया था, जो वीडियो मुझे दिखाया गया था कि झाड़ू लगवाया, तो झाड़ू मैंने ये बोला था कि माननीय कलेक्टर महोदय आए थे तो सफाई कर्मचारी उस पर काम नहीं था, सुपरवाइजर उनके डांट लगवाई थी और सामने झाड़ू लगवाया था। अब उसको उन्होंने इसी में एडिट कर दिया कि किसी मतलब कोई मिश्रा जी के नाम से ऐसे कर दिया, जबकि मेरा ये वक्त नहीं था। हाँ, ये मेरा ये शब्द नहीं बोला, मैं इसका खंडन करता हूँ। क्या था उसमें?
और जो भी मतलब और अगर मान लो मैंने ब्राह्मणों के संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। मैं ब्राह्मणों का हमेशा आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ। माँ पीताम्बरा माई की कृपा से मैं हूँ। तो ये भी शायद भर्ती है, हम अपनी सजाती नहीं, भर्ती में देखो मैंने बोला था कि हर समाज में गरीब होता है, और उसमें जो मैंने बोला था कि ब्राह्मणों में भी गरीब होता है, लेकिन अ, उसको भी मैंने किया। मनीषा तिवारी को मैंने यूपीएससी छल्लापुरा में रखा हुआ है अभी सपोर्ट स्टाफ में। अभी रिसेंट मेरे आने से ही मैंने उसको रखा है, मैं कंपनी के माध्यम से रखवाया। अभी सुनीता तिवारी का मैं रिसेंट ऑर्डर किया है छल्लापुरा में। तो ब्राह्मणों के प्रति मेरे हमेशा सिंपैथी रही है। कभी भी ये सुरेंद्र बुदलिया जी के जो पहले हमको मालूम पड़ा वो नहीं आते हैं, अंदरग्राउंड हटा दिया था। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं सर वो काम करता है, मैंने काम करे उनको रखा हुआ। ब्राह्मणों के साथ मेरा कभी कोई भेदभाव नहीं। वर्किंग आज भी मेरे ऑफिस में 90% कर्मचारी ब्राह्मण काम करते हैं। मैंने अभी किसी को नहीं हटाया। मैंने यही कहा था कि आप अपना काम कीजिए और अपने काम से काम करो, सरकार का काम करो, हम आपके साथ हैं। आज देश में हिंदू की लहर चल रही है, ऐसे लगता है आपका ये बात बयान